क्या ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में दांत हिलते हैं? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जी हाँ, ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में ना दांत हिलते हैं। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर हर्षल समर्थ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक देखिएगा। और आज की वीडियो का टारगेट हमने रखा है 1000 लाइक, तो प्लीज कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। शक कभी भी हीरे की चमक पे की जाती है, कोयले की कालिक पर कभी कोई शक नहीं करता। इसी तरह ब्रेसेस के ट्रीटमेंट पर ही बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट बिल्कुल बेदाग है। बताता हूँ कैसे। लोग इस पर हमेशा सवाल पे सवाल उठाते रहते हैं, जैसे कि दांत निकालने से कुछ प्रॉब्लम होगी क्या। और अभी नया नया सवाल है कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में दांत हिलते हैं क्या। लोग ऐसा सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इस ट्रीटमेंट को लेकर के कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है। तो चलिए इस सवाल को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा रोशनी डालते हैं। तो अलग अलग सवालों में से हम इस सवाल को देखते हैं कि क्या ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में दांत हिलते हैं। जी हाँ, वैसे हिलते हैं, इसका जवाब एकदम सही है, इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। क्यों हिलते हैं इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट के कंसेप्ट को समझना होगा, थोड़ी सी गहराई में जाना होगा कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है उसमें जो ब्रैकेट्स लगे होते हैं वो दांतों पर लगे होते हैं, बट एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट होता है वो दांतों की हड्डी पर होता है, यानी कि जबड़े की हड्डी पर होता है। जब किसी के दांत अंदर की ओर लेने होते हैं, उस वक्त जो प्रेशर दिया जाता है वायर द्वारा, पावर ई चेन द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है दांतों पर, वो एक्चुअल प्रेशर दांतों से होते हुए हड्डी पर जाता है। वही प्रेशर दांतों से होते हुए हड्डी पर जाता है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है या फिर कांस्टेंट रहता है, बरकरार रहता है वो प्रेशर, वैसे वैसे जो दांत है वो अंदर की तरफ जाते जाते हैं। आपने कभी ये सोचा है कि जब प्रेशर दिया जाता है तो दांत अंदर की ओर कैसे जाते हैं? एक्चुअल में वहां पर हो ये रहा होता है कि जब प्रेशर दिया जाता है तो अंदर के तरफ की जो हड्डी होती है, दांतों के अंदर के तरफ की जो हड्डी होती है वो गल रही होती है, और दांतों की जो बाहर की तरफ की हड्डी होती है वो बन रही होती है। एक तरफ हड्डी का गलना शुरू होता है और दूसरी तरफ जो हड्डी होती है उसका बनना शुरू होता है। यही मेन कारण है कि जब दांत अपनी डेस्टिनेशन पर, मतलब जितने अंदर लेने हैं उतने अंदर पहुंचने के पहले थोड़े थोड़े हिलते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेशर, वायर का प्रेशर और पावर चेन का प्रेशर। इसकी वजह से वो हिलते हैं, क्योंकि अंदर से हड्डी गलती है और बाहर से हड्डी बनती है। लेकिन ये दांतों का हिलना टेम्पररी होता है, ये कोई परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी से मतलब ये है कि जैसे ही आप प्रेशर हटा देंगे, उसके ऊपर से जो पावर चेन है, ई चेन बोलते हैं जिसको, वो हटा देंगे तो हिलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि प्रेशर की वजह से जो अंदर की हड्डी गल रही थी और बाहर की हड्डी बन रही थी, ये जो सर्कल चल रहा था ये बंद हो जाता है, इसीलिए उसका हिलना भी बंद हो जाता है। जैसे ही दांत बाहर से अंदर की तरफ आ जाते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तब वो जो ई चेन है, पावर चेन है, जिसकी वजह से प्रेशर आता है, वो हटा दी जाती है। और जैसे ही हटा दी जाती है, उनका जो हिलना है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। यही मेन कारण है कि ट्रीटमेंट के दरमियान में आपकी जो दांत है जिनके ऊपर प्रेशर है, और सारे दांत हिलते हैं ऐसा नहीं है, जिन दांतों पर प्रेशर दिया जाता है वही दांत हिलते हैं, सारे के सारे दांत नहीं हिलते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट के दरमियान में दांतों का हिलना ये ट्रीटमेंट का ही एक भाग है। इसके लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हिलना टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। जैसे वो जो प्रेशर है वो हटा दिया जाता है, या फिर यूं कहें कि ट्रीटमेंट आपका खत्म हो जाता है, उस वक्त आपका जो दांतों का हिलना है वो खत्म हो जाता है, वो परमानेंट नहीं होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो दांतों का हिलना होता है वो दांतों के ऊपर आए हुए प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि
प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ की हड्डी गल रही होती है और बाहर की तरफ की हड्डी बन रही होती है। इस वजह से दांत जो है वो कुछ समय के लिए हिलते हैं, क्योंकि जो हड्डी है वो थोड़ी सी अनस्टेबल हो गई है। और ये चिंताजनक बात बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर हट जाता है दांत का हिलना भी बंद हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि ट्रीटमेंट जैसे ख़त्म हो जाता है वैसे ही दांत का हिलना भी ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये था इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई होप कि आपकी जो डाउट है, आपका जो क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। यदि ऐसे ही और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या फिर अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।